अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। इसकी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब से असरा की वालदा सरवत जहां ने सुल्तान को आईना दिखाते हुए इसकी औकात याद दिलाई है और ये बताया है कि सुल्तान का बॉस सिद्दीकी इसके बेटों जैसा है और सिद्दीकी की माँ इसकी क्लास फेलो रह चुकी है, तब से सुल्तान बहुत मोहतात हो जाएगा क्योंकि इसको डर होगा कि अगर असरा की माँ ने सिद्दीकी साहब से बात की तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी और इसकी नौकरी भी खत्म हो सकती है। इसलिए अब वो अपनी स्ट्रेटेजी बदल देगा। वो असरा की माँ से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर खूब पेचोताप खाएगा, मगर बज़ाहिर वो असरा के साथ अपना रवैया बदल देगा। इसे टाइम देगा, प्यार मोहब्बत से बातें करेगा तो असरा सुल्तान के इस बदले हुए तर्ज अमल पे बहुत खुश होगी और अपने मैके वालों को भी बताएगी तो वो लोग भी मुतमईन हो जाएंगे। मगर सुल्तान जैसा ठेड़ा आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता। अब सुल्तान एक और ही खेल खेलेगा। वो एक तीर से दो शिकार करेगा। एक तरफ तो वो बाहर अपनी एक्टिविटीज जारी रखेगा और चांदनी से मिलने पे इसरार करेगा और दूसरी तरफ वो असरा और मशल की दोस्ती खत्म करवाने के लिए असरा को मशल से बदजन करने के लिए मशल की तारीफें करेगा और इसके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाएगा ताकि असरा खुद ही मशल से दोस्ती खत्म कर ले। सुल्तान को असरा और मशल की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं होती क्योंकि इसको लगता है कि मशल के साथ रह रहकर एक तरफ तो असरा दोबारा अपना खोया हुआ एतमाद हासिल करती जा रही है और सुल्तान को भी अक्सर इग्नोर कर रही है, और दूसरी तरफ जब से मशल ने असरा से कहा है कि तुमने इसरार को छोड़कर इस खपती सुल्तान से क्यों शादी की है, तब से तो सुल्तान को मशल जहर लगने लगी है और वो अपनी इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो गया है। वो असरा के सामने मशल की तारीफें करके असरा को जेलस करता है और मशल के सामने असरा पे तंज करके असरा को डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से असरा बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करती है। सुल्तान मशल से बहुत दोस्ताना अंदाज में बातें करता है, उसे अहमियत देता है, जिसकी वजह से मशल, जिसको पहले सुल्तान बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो भी अब सुल्तान से दोस्ताना अंदाज में बातें करती है और ये बात असरा से बर्दाश्त नहीं होती कि इसका शौहर इसकी सहेली पे लाइन मारे। इसीलिए असरा सुल्तान को वार्न भी करेगी और कहेगी कि आपने अगर राब्ते बढ़ाने ही हैं तो जुनैद भाई से बढ़ाएं, मशल से नहीं, क्योंकि मशल आपकी नहीं बल्कि मेरी दोस्त है। और असरा की बातों से सुल्तान बहुत खुश होगा क्योंकि इसका चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पे जो लगा है। और फिर असरा शायान के टॉप करने की खुशी में अपने मैके वालों को डिनर पे इनवाइट करेगी तो मशल और जुनैद को भी इनवाइट करेगी। तो सुल्तान असरा और इसकी माँ को जलाने के लिए इससे ज्यादा मशल को कंपनी देगा और मशल की कंपनी को एंजॉय करेगा। तो ऐसे में असरा की भाभी असरा को समझाते हुए कहेगी कि अपने शोहर को 7 पर्दों में छुपा के रखना चाहिए। मशल चाहे तुम्हारी जितनी भी अच्छी दोस्त है, तुम खुद उसे अपने हाथों से सुल्तान को मत पेश करो, उससे दूर रहने की कोशिश करो। तो असरा कहेगी कि भाभी कैसे दूर रहूं, मशल मेरी बेस्ट फ्रेंड है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ मेरे और सुल्तान के दरमियान जमी हुई बर्फ बड़ी मुश्किल से पिघली है और जब भी मैं सुल्तान के साथ वक्त गुजारती हूँ तो मशल भी हर वक्त वहाँ आकर मुझसे चिपकी रहती है, जरा भी टाइम नहीं देती मुझे। तो अलीजे असरा को समझाते हुए कहेगी कि तुम सुल्तान को कंट्रोल करो, मशल तो को नहीं। मशल तो गैर है पर सुल्तान तो तुम्हारा अपना शोहर है। अलीजे भी असरा को वार्न करेगी कि अगर तुम अपने और सुल्तान के रिश्ते को बचाना चाहती हो तो उसे मशल से दूर रखो और अपनी बात मनवाने की कोशिश करो। अब अलीजे और असरा को क्या मालूम कि मशल की नीयत बिल्कुल साफ है और इसके दिल में सुल्तान के लिए ऐसी वैसी कोई बात नहीं जैसे सुल्तान इनको फील करवा रहा है। मशल तो सिर्फ असरा के शोहर होने की हैसियत से सुल्तान से अच्छे से बात करती है कि कहीं सुल्तान इसकी किसी बात से चिढ़कर असरा का इससे मेल जोल बंद ना करवा दे। ये तो सब सुल्तान की चालाकियां हैं कि वो मशल और असरा की दोस्ती खत्म करवाने के लिए ये सारा खेल खेल रहा है। और फिर मेहमानों के जाने के बाद सुल्तान अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा और फिर खुश होकर असरा से कहेगा, ये देखो अभी अभी मैंने तस्वीर अपलोड की और एक लाइक भी आ गया, गेस करो किसका लाइक आया है। तो असरा कहेगी शायान ने किया होगा, जिस पे सुल्तान कहेगा नहीं शायान ने नहीं किया। तो असरा जल्दी से कहेगी फिर तो अलीजे भाभी ने किया होगा, मगर सुल्तान मुस्कुराते हुए कहेगा नहीं भाभी ने नहीं किया बल्कि मशल ने लाइक किया है। और ये देखो कमेंट में हार्ट भी भेजा है। वो अपना मोबाइल असरा के सामने करते हुए मुस्कुराएगा, मगर असरा का मूड खराब हो जाएगा और वो बहुत परेशान हो जाएगी। और फिर सुल्तान जो पहले तो असरा को ना कभी वॉक पर लेके जाता था और ना ही कभी कोई और एक्टिविटी में इसको शामिल करता था, अब असरा को मशल की तरफ से बदजन करने और बदगुमान करने के लिए जानबूझकर कभी शतरंज की बाजी लगाएगा तो कभी फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाएगा। और इसी तरह एक सुबह सुल्तान जुनैद और मशल के साथ मिलकर बैडमिंटन खेलने का प्रोग्राम बनाएगा। तो सुल्तान
اسرا کو بھی ساتھ لے کر جائے گا، اور جب مشعل اور جنید ہار جائیں گے تو جنید مشعل سے کہے گا کہ مشعل تمہاری توجہ گیم کی طرف نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم یہ گیم ہار گئے۔ تو مشعل کہے گی کہ ہیلدی گیمز ہونی چاہیے، ہار جیت کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، جس پہ جنید سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا کہ سن لو میری فلاسفر بیوی کی باتیں۔ تو مشعل بھی سلطان کو مخاطب کر کے کہے گی سلطان تم بتاؤ، ہم یہاں گیم کھیلنے آئے ہیں، گیم کو انجوائے کرنے آئے ہیں، یا ہار جیت کے بارے میں سوچتے رہیں گے؟ تو سلطان جلدی سے مشعل کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہے گا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم مشعل۔ سلطان کی بات سن کر اسرا حیران ہو جائے گی کہ سلطان جو اس کے سامنے ہر وقت ہار جیت اور اپنی کامیابیوں کے ترانے سناتا رہتا ہے، آج کس طرح مشعل کی ہارنے والی بات پہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب تو اسرا سچ میں مشعل سے بدگمان ہو جائے گی اور اس سے دوستی ختم کرنے کے بارے میں سوچے گی، تاکہ نہ اس کی مشعل سے دوستی ہوگی، نہ مشعل اس سے ملنے آئے گی، اور نہ ہی اس کا سلطان سے سامنا ہوگا۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سلطان مشعل اور اسرا کی دوستی ختم کروانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور کیا چاندنی سلطان سے ملنے پر رضامند ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔